हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये 10th क्लास के रिगार्डिंग हमारा थर्ड लेक्चर है। अब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टडी कर चुके हैं। उनके बेस पर हम क्वेश्चन 1 to 4 स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। Use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। क्या मतलब है कहने का, कोई भी क्यूब नंबर है, अगर हम उसे 9 से डिवाइड करेंगे या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9m की फॉर्म में होगा, यानी मीन्स 9m plus 0, या क्यूब नंबर जो है हमें 1 रिमाइंडर देगा, या जो क्यूब नंबर है वो हमें 8 रिमाइंडर देगा। जो भी क्यूब्स नंबर हैं, जैसे हमारा क्यूब नंबर है 1, 8, 27, 64, 125, ये क्यूब्स नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं, पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब हैं। अगर आप इन्हें 9 से डिवाइड करोगे, वी विल गेट आइदर रिमाइंडर 0, 1 और 8। सो कैसे करेंगे? Suppose we have let a be any integer, any positive integer, and b equal to 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वहां पर जो b की वैल्यू है वो 9 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम b को 9 लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर की रेंज होगी वो 0 से लेकर 8 तक होगी, 0 to 8। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केस हैं वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, 9 केस बन जाएंगे, सभी को हमें क्यूब भी करना है। तो आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, जो नंबर 9 का मल्टीपल है वो नंबर हमारा क्या होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। एवरी मल्टीपल ऑफ 9 is a multiple of 3 and every multiple of 3 need not to be multiple of 9। 9 के मल्टीपल 3 के होंगे, लेकिन 3 के सारे मल्टीपल 9 के हों ये जरूरी नहीं है। तो बात 9 की चल रही थी, तो हम उससे जो छोटा नंबर है उसका जो फैक्टर है 9 का, तो वो 3 ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a equal to 3 into quotient plus remainder, and remainder will be again 0, 1 और 2। तो 1 by 1 हम केस लेंगे। पहला केस है a equal to 3 क्यूब, रिमाइंडर 0 अगर लेंगे तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन both side, so what we will get, a cube 3q cube a cube, it will be 27 cube। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें आंसर को 9 के साथ कनेक्ट करना है। इट मीन्स अगर हमें आंसर को 9 के साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 27 है हम उसे 9 के मल्टीपल में लिखेंगे, यानी कि हम इसे 9 into 3 लिखेंगे, 9 into 3 क्यूब। तो 3 क्यूब को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हम इसे m कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया a क्यूब इक्वल टू 9m। तो इट मीन्स जो क्यूब नंबर है वो 9 से डिवाइड कंप्लीटली हो सकता है। सेकंड केस है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, आइडेंटिटी हम लगाएंगे a प्लस बी क्यूब की, a क्यूब 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर प्लस b क्यूब,
3a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. What we will have? 27 q cube. Here 27 q square plus 9q plus 1. 1 by 1 आप सोल्व करेंगे. सो ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9. यहाँ से 9 कॉमन आएगा, ये 1 है और ये 9 से छोटा नंबर है. अगर ये 9 से बड़ा होता हम इसे 9 के मल्टीपल में और रिमाइंडर में तोड़ लेते, लेकिन अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. तो हम 9 कॉमन ले लेंगे. 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9 प्लस 1 एज इट इज. तो इसको हम अगेन कोई इंटीजर m मान लेंगे. 9m प्लस 1. तो एक केस और है, तो वो आप करके देख सकते हैं सेम स्टेप्स में. a इक्वल टू 3q प्लस 2. बस आपको क्या करना है, क्यूब करना है और आपके पास आंसर जो आएगा वो 9m प्लस 8 आएगा. 9m प्लस 8. तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स कोई भी क्यूब नंबर को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो वो 0, 1 और 8 रिमाइंडर देगा. तो कोई भी क्यूब नंबर आप उठा के देख सकते हैं. जैसे हमारा 125 है, 216 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 and remainder is 8. And 216 is a multiple of 9. 216 is a multiple of 9. It will divide it completely. Next, we have fundamental theorem of arithmetic. We have a theorem, we have a result, and its name is fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic is a branch of mathematics and fundamental means जो arithmetic है वो इस थ्योरम के ऊपर बेस है. अगर ये थ्योरम ही नहीं होगी, अगर इस थ्योरम में कुछ गलती होगी तो ये अर्थमेटिक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो क्या स्टेटमेंट है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड. किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur. किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर है, हमारे पास 27 है, तो हम लिखेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो 27 इज फैक्टराइज्ड एज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3. और भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं. जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर है 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं. तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. ये इसकी स्टेटमेंट है. इसमें एक बात आती है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इट मीन्स जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे. ऐसा नहीं है कि हम 18 को कर रहे हैं, आज हमारी फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 है और कल को वो कुछ और हो जाएगी. इट विल बी यूनिक. एंड प्राइम फैक्टर जो है हमारे, वो उनका जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. 18 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 6 जा 18, देन 2 पे कर लो, 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3. तो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है. हमारे पास सेम फैक्टर्स आए हैं, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है. उसके बाद है एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2. ये जो थ्योरम है वाज प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड एज प्रोपोजिशन 14 ऑफ बुक 9 ऑफ यूक्लिड एलिमेंट. यूक्लिड एलिमेंट बुक का हमने पहले भी जिक्र किया था, तो ये उस बुक में भी आपको मिलेगी. मीन्स यूक्लिड ने ये पहले ही बता दिया था.
वहां पर इसका नाम कुछ और था, वहां पर इसका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं है। However, the first correct proof was given by Carl Friedrich Gauss in his book, जो उसने एक बुक लिखी है डिस्क्वेशंस अर्थमेटिकाई। इस बुक में उसने गोस जो मैथमेटिशियन है हमारे, इसका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गोस, इन्होंने इसका फर्स्ट प्रूफ दिया था। कार्ल फ्रेडरिक गोस is often referred to as Prince of Mathematician and is considered one of the three greatest mathematicians of all time along with Archimedes and Newton। तो आर्किमिडीज, न्यूटन और गोस ये हमारे थ्री फेमस मैथमेटिशियन हैं, इनका जो मैथ और साइंस में कंट्रीब्यूशन है वो प्राइसलेस है। देन वी हैव एक्सरसाइज 1.2, बहुत इजी एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन ऑफ 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको बस क्या करना है, सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट है 140, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। बस 2 7 जा 40, कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हो 5 से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कोई भी, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 5 2 7, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। उसी प्रकार हमें जो बाकी नंबर्स हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। बस नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे 5th 6th क्लास में आते थे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्लोइंग पेयर एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, हमें क्या करना है, हमारे पास 26 है और 91 है, इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। 13 2 जा 26, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई 13 इंटू 2, 91 की आ जाएगी 13 इंटू 7। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। सो 13 इज कॉमन हियर, एचसीएफ विल बी 13 एंड एलसीएम firstly we have to take the common factor, जो common number है 13, and then we have to take uncommon as well, 2 and 7। so 13 2 जा 26 and 26 into 7 7 182। then we have to verify HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो हमारे पास HCF है 13, LCM है 91, सॉरी LCM है 182 and we have two number 26 and 91, we have to multiply them। so when we will multiply we will get the same result, both product will be same, so all three parts are same। Then we have third question, find the LCM and HCF of the following integer by applying prime factorization method। so now we have three integers in each case, so we have to find the LCM and HCF। 12 15 21, 12 15 21, factorization of 12 is 2 into 2 into 3, 15 factorization is 3 into 5, factorization of 21 is 3 into 7। now HCF is, we have to take common factor, 3 is common in all three number, 3 is the HCF only। LCM, firstly we have to take common, then we have to take uncommon as well, so all factor we will write 2 into 2 into 5 into 7, so it will be 3 to the 6 to the 12
5 are 60, 4 20. So it is very easy. Then we have fourth question. Given that HCF of two number, HCF of 306 and 657 is 9. So find the LCM of 306 and 657. So यहाँ पर हमें LCM जो फाइंड आउट करना है, हमारे पास LCM फाइंड आउट करने का जो मेथड है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हम वहां पर फैक्टराइजेशन करके LCM निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है तो फिर उसका यूज क्या होगा। अगर हम LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे तो HCF हमारा यूजलेस होगा। तो क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि जो आपको LCM निकालना है वो विद द हेल्प ऑफ HCF निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास HCF 9 है, LCM हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे पास दोनों नंबर क्या है 306 एंड 657। तो सिंपली वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 306 657 बाय 9। यू हैव टू सॉल्व, hopefully you can solve. Next, fifth question we have, check whether 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n. Check whether 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n. क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो 6 की पावर n है, अगर हम 6 की वेरियस पावर लेंगे, 1 पावर लेंगे, 2 पावर लेंगे, 3 पावर लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हम जब इसकी पावर लेंगे, क्या इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा? मीन्स 6 रेज टू 1 6, 6 रेज टू 2 36, देन 216, इट इज 1296 एंड सो। क्या कभी जो हमारा नंबर है जो 6 की पावर, क्या कोई ऐसी हो सकती है कि जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर किसी नंबर का, किसी भी कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है, उसका लास्ट डिजिट 0 है, इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। और जो नंबर 10 से डिवाइड होगा, इट मींस वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी, क्योंकि 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 into 5। प्राइम फैक्टर का मीन्स क्या है, जो 10 है वो 2 का भी मल्टीपल है और वो 5 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स कोई भी नंबर जो 10 का मल्टीपल होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5। अगर वो 2 and 5 से डिवाइड होगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। तो 6 की पावर n, prime factorization of 6 raised to n, 6 raised to n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 6 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 3 6 एंड पावर n एज इट इज। तो 2 3 6 एंड रेजिस टू n। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया। दोनों नंबर आने चाहिए। अगर 5 आएगा और 2 आएगा तभी हम क्या कहेंगे कि ये नंबर 10 का मल्टीपल है। ये जो नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस है, वो 0 होगा, या ये जो नंबर है ये 0 पर एंड होगा। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकली हमें इसको लिखना है। हम क्या क्या लिखेंगे? If a number is divisible by 10, then its prime factorization must contain 2 and 5।
एट लीस्ट वन हमारे पास 2 5 होने चाहिए. इट मस्ट कंटेन 2 and 5. बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेजिज टू n, 6 रेजिज टू n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 5 नहीं है. प्राइम फैक्टराइज 2 into 3 raised to n does not contain 5, does not contain 5. That's why it cannot end with digit 0. पावर चाहे आप कितनी बड़ी ले लो 0 नहीं आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. हमारे पास दो नंबर हैं 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो ये कंपोजिट नंबर हैं ये. तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स. जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, और जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिनका एक ही फैक्टर होता है वो यूनिक नंबर होता है. तो हमारे पास क्या है 7 into 11 into 13 प्लस 13. तो हमें एक्सप्लेन करना ये कंपोजिट है. तो हम क्या करेंगे यहाँ से 13 और 13 कॉमन ले लेंगे. तो क्या आएगा 7 into 11 प्लस 1 कॉमन लिया है, बेसिक सा कंसेप्ट है. 13 into 78 सॉल्व कर लेंगे. 11 7 जा 77 प्लस 1 78. सो वी नो दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर 13 into 78, क्योंकि इसमें जो है 78 नंबर है. 78 क्या है? कंपोजिट नंबर है, और साथ में 13 भी इसका फैक्टर है. तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर. It has more than 2 factor. That's why it is composite. ये और लिख देंगे. Similarly हमारे पास है 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5. तो हम 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि वहां पर प्लस 5 है. तो हमारे पास क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1. तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है भाई ये जो सोल्व करके नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 इसके फैक्टर में है. एंड इट विल बी डिविजिबल बाय दिस नंबर. जो भी ये सोल्व करके आएगा, जरूरत नहीं है सोल्व करने की. तो एक फैक्टर तो इसका 5 है, एक ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन करके आएगा 2 प्लस 5 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा तो वो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो तीसरा फैक्टर क्या हो गया 5 का, और इसका प्रोडक्ट हो गया. और चौथा फैक्टर क्या हो गया 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी वन. तो इट मीन्स इसके कम से कम 4 फैक्टर तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं. तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर. सेम यहाँ पर है भी, ये 13 से भी डिवाइड होगा, ये 78 से भी होगा, और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी डिवाइड होगा, और 1 से भी. मीन्स क्लियरली 4 फैक्टर तो हैं. तो ये कंपोजिट नंबर है. उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन. देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम. सर्कुलर पाथ है, सोनिया 18 मिनट लेती है चक्कर लगाने में, रवि 12 मिनट लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ये बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे. तो हमारे पास एक सर्कल है. तो रवि जो है, मान लो यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, तो रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा. मीन्स आफ्टर 12 मिनट रवि यहां पर होगा. अगेन
आफ्टर अनदर 12 मिनट रवि, फिर यानी कि 24 मिनट के बाद भी रवि यहाँ पर होगा, यानी कि जो 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, रवि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है, तो आफ्टर एवरी 18 मिनट in the multiple of 18 she will be on starting point 18, 36, 54 she will be on starting point. So it means if they are doing the walk in, they are running on the circular path for more than 2 hours 3 hours for the whole day, it means they will meet ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट मैनी टाइम्स, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैनी टाइम्स मिलेंगे। लेकिन उसने क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन, मीन्स पहले वो स्टार्ट किया है तो उसके नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से कब मिलेंगे, यानी कि पहली बार वो कब मिलेंगे। तो आप यहां पर देखिए 36 इज द कॉमन टाइम, 36 इज द कॉमन टाइम। रवि 12 मिनट के बाद, 24 मिनट के बाद और 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, और जो सोनिया है वो 18, 36 और 54 मिनट के बाद वहां पर होगी। तो 36 मिनट जो है, 36 मिनट जो वो दोनों में कॉमन आता है, इट मीन्स वो दोबारा से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये तो आपको हमने एक्सप्लेन किया है एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट वाइज। तो यहाँ पर हमें करना क्या है एक्चुअली में, इस सम में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना भी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द लिस्ट टाइम, क्योंकि अगर वो सारा दिन राउंड लगाएंगे तो वो मिलेंगे कई बार, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्टली वो कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, मीन्स लोवेस्ट, और कॉमन क्योंकि वो मिलेंगे तो मल्टीपल। तो हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली में बस एलसीएम निकालना है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 18 हमारा होता है 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या कॉमन है, 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है, तो 2 इंटू 3, और जो अनकॉमन है 2 एज वेल एज 3, तो हम ये ले लेंगे और आंसर हमारे पास 36 ही आएगा। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 है और थ्योरम 1.3 है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस